उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां शिवराज सरकार का मुख्यमंत्री मोहन यादव फैसला पलटने जा रहे हैं। दरअसल सीपीआई को फिर से अस्तित्व में लाने की तैयारी की जा रही है और इस फैसले पर मुख्य सचिव बैठक भी कर चुकी हैं। तो आज मंत्री कृष्णा गौर इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। मंत्री कृष्णा गौर ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को दरअसल एक पत्र लिखा था, जिसमें सीपीए के को फिर से गठन होने को लेकर विकास की बात कही थी कि अगर सीपीए को फिर से गठित किया जाता है तो जो रुका हुआ विकास है उसको तेज गति मिलेगी। दरअसल बाग बगीचों और फॉरेस्ट एरियाओं का विकास हो सकेगा। सीपीए को 3 मार्च 2022 को बंद करने का फैसला तत्कालीन शिवराज सरकार ने लिया था और अब उस फैसले को पलटने के लिए मोहन सरकार जा रही है, ऐसा लगभग तय माना जा रहा है और एक बार फिर से अब सीपीए अस्तित्व में आएगा। दरअसल सीपीए के बारे में भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। सीपीए को लेकर अगर कहा जाए तो इसे जो राजधानी का विकास किया जाता है उसके लिए एक प्रशासन बनाया गया था, जिसके अंतर्गत तमाम ऐसे विकास कार्य राजधानी क्षेत्र में किए गए थे, जैसे कि बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े सड़क प्रोजेक्ट हैं। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स थे वो सीपीआई के अंडर में होते थे, लेकिन फिलहाल सीपीआई पीडब्ल्यूडी के एक डिवीजन बना दिया है। डिवीजन के रूप में सीपीए का उपयोग अभी वर्तमान में चल रहा है। सीपीए के निर्माण कार्यों को अब पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के बीच में बांट दिया गया है। ये काम पहले सीपीए खुद करता था, लेकिन अब उसके कामों को पीडब्ल्यूडी और नगर निगम को बांट दिया गया है। तो सीपीए के फॉरेस्ट एरिया को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। तो शहर के जो बाग बगीचे हैं उन्हें नगर निगम के हैंड ओवर कर दिया है। लेकिन जब पहले सीपीए के अंतर्गत इन कामों को किया जाता था तो उसके पहले ये तमाम जो विभाग थे, तमाम जो काम थे वो सिर्फ सीपीए ही करता था, लेकिन अब सीपीए के कामों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया है, जिसे अब एक बार माना जा रहा है कि फिर से गठित किया जाएगा और सीपीए के अंडर होने वाले काम किए जाएंगे। और इसे लेकर मंत्री कृष्णा गौर ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और आज एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही हैं, जिसमें वो इन बातों को रखने वाली है। तो देखिए, सीपीए के कामों को अब जिस तरह से अलग अलग विभागों को बांट दिया गया था, अब सीपीए एक बार फिर से अस्तित्व में आएगा, जहां पर जो नगर के जो काम होते थे, खास करके राजधानी क्षेत्र के जो काम होते थे, उन कामों को लेकर अब सीपीए एक बार फिर से स्थिति में आने वाला है, ये माना जा रहा है। चलिए और अधिक इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। सहयोगी रंजना हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना, अब एक बार फिर से सीपीए को लेकर आवाज उठी है और खबर ये आ रही है कि सीपीए को लेकर मुख्य सचिव ने बैठक भी की है और सीपीए फिर से अस्तित्व में आने वाला है। थोड़ा सा दर्शकों को यह भी समझा दीजिए कि सीपीए किस तरह से काम करता है। जी दिनेश, बिल्कुल जो सीपीए है उसको फिर से अस्तित्व में लाने को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। दरअसल जो मंत्री कृष्णा गौर हैं उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर सीपीए को फिर से पुनर्जीवित करने को लेकर उन्होंने मांग उठाई थी, क्योंकि सीपीए का जो काम है सड़कों और भवनों का निर्माण करना है, शहर की जो खूबसूरती है उस दिशा में भी काम करना है और इसके साथ ही जो ट्राइबल म्यूजियम है या जो अन्य म्यूजियम है उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सीपीए के अंतर्गत ही आती है और शहर के जो बाग बगीचे हैं, सड़कें हैं और जो भी स्वच्छता और सुंदरता की दिशा में काम करना है वो सीपीए को करना होता है। ऐसे में जो मंत्री कृष्णा गौर हैं इनका यही कहना है कि बाग बगीचों और शहर की सुंदरता में जो काम है वो सही दिशा में हो सकेगा। हालांकि अभी ये जो काम है वो लोक निर्माण विभाग और वन विभाग और नगर निगम को सौंपा गया है। तो ऐसे में जब एक विभाग पर बहुत सारे कामों की जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो उसमें उस अच्छी तरीके से काम नहीं हो पाता है। लेकिन इसके बाद जब कृष्णा गौर ने पत्र लिखा था सीएम को, उसके बाद ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में काम करने को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं और मुख्य सचिव ने अलग अलग विभागों की जो बैठक है वो भी बुलाई है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो सीपीए है वो उसका पुनर्गठन हो सकता है और एक बार फिर से वो काम करने की दिशा में उस विभाग का जो गठन है वो किया जा सकेगा,
क्योंकि शहर को सुंदर रखने की दिशा में जो काम है वो भी एक बार फिर से आगे बढ़ सकेगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि आज जब मंत्री कृष्णा गौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो इस बात को लेकर वो कितना कुछ जो चीजें हैं वो स्पष्ट कर पाती हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मोहन यादव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगर इस फैसले को बदलते हैं तो ये दूसरा फैसला होगा शिवराज सरकार का जो बदलने जा रहा है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अवैध कॉलोनियों को बैन करने का जो फैसला लिया था उसको भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बदल चुके हैं। और अगर अब सीपीए एक बार फिर से अस्तित्व में आता है तो ये दूसरा फैसला होगा जो शिवराज सरकार का बदलने जा रहा है। दिनेश, चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।